अब 2022 में हमसे पूछा था बायोफिल्म कैन फॉर्म मेडिकल इम्प्लांट विद इन फॉर्म, ठीक है, फूड एंड फूड प्रोसेसिंग कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। डी आंसर रहेगा इसका। अरे सर नॉलेज इतनी हो चुकी है, अंधी नॉलेज है मेरे को। देखो अब ये बायोफिल्म होती है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में मतलब कर सकती है भाई, खतरनाक है। ये बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यू, ठीक है। बायोफिल्म कैन फॉर्म फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, ठीक है। ये दो यूपीएससी ने हमसे 2017 में क्या पूछा, इन द कंटेस्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम what is are the advantage of bioremediation technique। ठीक है, देखते हैं। दिस टेक्निक क्लीन अप पोल्यूशन बाय एनहेंसिंग सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर इन नेचर, ठीक है। इनहेंस दिस बढ़ा सकते हैं। एनी कंटेमिनेंट विद हैवी मेटल सच एज एनी कंटेमिनेंट विद हैवी मेटल सच एज कैडमियम लीड कैन रीडली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड। दूसरा काट दो भाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी क्रिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइन फॉर बायो। एक और तीन, सी आंसर है क्या? ठीक है भाई, यूपीएससी ने 1993 में बता दिया था बायोफिल्म क्या होती है। कलर फिल्म यूज बाय बायोलॉजिस्ट टू फोटोग्राफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, गलत। फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म from various habitats, accumulation of microorganism at surface such as those of rock and tooth and oil droplet, ये हो सकता है फोटोग्राफिक फिल्म। इसी आंसर है 128 का, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, डी आंसर है क्या? बैक्टीरिया एंड फंगी, माइक्रो एल्गी, देखते हैं डी। अब देखो, अब एक सही है कि बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी और फंगी तीनों चीज़ें भाई यूज हो रही हैं इंडस्ट्रीज़ में। अब बायोफिल्म क्या होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं किसी सरफेस पर, जैसे कि वो रॉक हो, जैसे कि वो दांत के उसमें मिल जाते हैं, और ऑयल ड्रॉपलेट पे मिल जाते हैं। फिर इसने हमसे पूछा था बायो रेमेडिएशन के बारे में कि ये भाई ये पूरी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए जा सकते हैं जो बायो रेमेडिएशन में हेल्प करें। अब बायोफिल्म के बारे में पूछा था, बायोफिल्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यू, ठीक है। अब देखते हैं इसका, देख लेते हैं डायरेक्टली आस्क फ्रॉम PYQ, दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी साइंस एंड टेक सेक्शन, even only one and only two types question student but able to score well. Key idea of such question is to look the statement that are least likely to be part in given group of statement, just finding odd one out in this question. Each statement indicate negative connotation. Reading all statement together makes sense. No statement is extreme or impossible. Biofilm is a structured community of microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म की बायोफिल्म स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी होती है। प्राइमरली बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया होता है ना। मोस्टली बायोफिल्म में बैक्टीरिया होता है। एम्बेडेड इन सेल्फ प्रोड्यूस मैट्रिक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। बायोफिल्म एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो किसी सरफेस पर चिपक जाता है और सेल्फ प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सर्कुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस की लेयर बना लेता है। ईपीएस मैट्रिक्स उन्हें प्रोटेक्शन देता है एंटीबायोटिक, केमिकल और इम्यून सिस्टम से। इसे बैक्टीरिया को और सर्वाइव ग्रो करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया अपने आसपास की एक जेली लाइक या चिपचिपी लेयर खुद बनाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा सर्कुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस कहते हैं। ये शुगर, डीएनए, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। ईपीएस एक चिपचिपी लेयर होती है जो बैक्टीरिया खुद बनाते हैं।
एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं, चिपचिपी लेयर होती हैं, ये खुद बनाते हैं। ये उनको इन्वायरमेंट के हार्मफुल केमिकल या एंटीबायोटिक से बचाते हैं, हाले हरामी होते हैं, और इम्यून अटैक से बचाती हैं। इस लेयर से बैक्टीरिया के स्ट्रॉन्ग ग्रुप या बायोफिल्म बना देते हैं जो ज़्यादा टफ होती है। इसमें शुगर प्रोटीन लिपिड और डीएनए होता है। ठीक है, कितना हरामी है ये, हरामी के पिल्ले। ये एंटीबायोटिक से तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, खाने पे भी बन सकता है भाई, बैक्टीरिया आ जाएंगे साले चुपक के एक एक्स्ट्रा सर्कुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस बना लेंगे। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट पे भी बन सकती है भाई विद ह्यूमन टिश्यू। है जो बायोफिल्म नेगेटिव चीज़ है, मैं तो पॉजिटिव समझ रहा था। साली कुतिया नहीं की, साली कुतिया नहीं है ना। ये दे फॉर्म ऑन वेरियस सरफेसेस इंक्लूडिंग मेडिकल डिवाइस, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड इनहेंस सर्वाइवल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी बन जाती है, उसके ऊपर लेयर बन जाती है, मार सको तो मार लो। फॉर्मेशन इन्वॉल्व इनिशियल अटैचमेंट, पहले फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है इनिशियल अटैचमेंट में, पहले जुड़ते हैं साले, फिर माइक्रो कॉलोनी बना देते हैं। ये एक कम्युनिटी के लोगों की तरह है, जैसे एक कम्युनिटी की होती है ना, फिर माइक्रो कॉलोनी बना लेते हैं, फिर मैच्योर और डिस्पेट हो जाते हैं, फिर बायोफिल्म बन जाती है, वो पूरे कॉलोनी एरिया को बना लेती है। बायोफिल्म एग्जिबिट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एंड इन्फेक्टेंट। एंटीबायोटिक के खिलाफ हो सकते हैं, जो इन्फेक्शन को खत्म करने वाली चीज़ें उनके खिलाफ हो सकते हैं। पॉजिंग सिग्निफिकेंट चैलेंज इन हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रीज, ये सिग्निफिकेंट चैलेंज करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज पर। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड डेंटल प्लेग, दांतों पर जो दांत में वो बन जाती है, वहाँ बायोफिल्म है। बायोफिल्म कैन कटर एंड स्लाइम इन पाइपलाइन, उसमें बन जाती है, तुम्हारी पाइपलाइन में बन जाती है। ऑपरेशनल एंड हेल्थ इशू मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग फिजिकल रिमूवल, हटाओ हाले का केमिकल ट्रीटमेंट करो। डेवलपिंग मटेरियल टू प्रिवेंट बायोफिल्म, हरामी है बायोफिल्म। अब बायो रेमिडेशन पढ़ लेते हैं, रेमिडेशन होता है, बायो रेमिडेशन टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं। यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो बायो रेमिडेशन टेक्नोलॉजी है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, इस प्राइमरली माइक्रोब्स एंड प्लांट भी यूज़ करते हैं टू रिमूव एंड न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। प्लांट का भी यूज़ करते हैं भाई, पता लग गई। इन सीतो ट्रीटमेंट इन साइट ऑफ कंटेमिनेशन, ट्रीटमेंट वहीं जहाँ कंटेमिनेशन है वहीं कर दो, जिसे बायो वेंटिंग एंड बायो स्पार्किंग कहते हैं। एक्सीतो रिमूवल ऑफ कंटेनमेंट मटेरियल, उस कंटेनमेंट मटेरियल को बाहर करो जब करो। फॉर ट्रीटमेंट एल्सवेयर, उसे उठाओ साले को जब करो। इसे बायो पाइल्स एंड बायो रिएक्टर कहते हैं। इन सीतो जहाँ पर है कंटेनमेंट वहाँ पर बायो वेंटिंग एंड बायो स्पर्जिंग है, उसे बायो वेंटिंग एंड बायो स्पर्जिंग कहते हैं। एक्स सीतो रिमूवल ऑफ कंटेनमेंट मटेरियल फ्रॉम समवेयर एल्स, इसे बायो पाइल्स एंड बायो रिएक्टर कहते हैं। ऑयल स्पिल क्लीन अप यूजिंग हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया, ऑयल स्पिल क्लीन अप यूजिंग हाइड्रोकार्बन एंड डिग्रेडिंग बैक्टीरिया। हैवी मेटल रिमूविंग फंगी एंड हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट होते हैं जो सोख लेते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड को खत्म कर देते हैं और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट को खत्म कर देते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, रिक्वायर्स स्पेसिफिक कंडीशन टेम्परेचर एंड पीएच। जब तक इन्हें वैसी कंडीशन नहीं मिलेगी जैसी कंडीशन ये चाहते हैं वैसे काम नहीं करेंगे। लिमिटेड इफेक्टिवनेस फॉर कंटेमिनेटेड लाइन परसिस्टेंट, भाई जो लोग बेचारे ख़त्म नहीं हो सकते, जो फॉरएवर केमिकल्स हैं या जो खतरनाक पॉल्यूशन वाले हैं उनके लिए बहुत हुए हैं। माइक्रो बायोफिल्म इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हरामी के पिल्ले। माइक्रो बायोफिल्म इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर कॉलोनीज of microorganism attached to surface used wastewater treatment degrade organic matter and pollutant। वहीं पर एक झल्ली लगा दो बायोफिल्म की, ये बचा लेगी उन्हें, मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से कर लेगी, ऑर्गेनिक मैटर और पॉल्यूटेंट को हटा देगी। प्रोसेस ट्रिकलिंग फिल्टर, एक ट्रिकलिंग फिल्टर लगाए, बायोफिल्म डिग्रेड ऑर्गेनिक मटेरियल एज वेस्ट वाटर पासिस थ्रू इट, एक फिल्टर की तरह काम करेगा जब वेस्ट वाटर से जाएगा। मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर कंबाइन बायोफिल्म विद फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और एफिशिएंट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होगा, कंबाइन बायोफिल्म विद फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और एफिशिएंट ट्रीटमेंट। अगर ज़्यादा चाहते हो तो इसके संग एक मेम्ब्रेन इसके साथ एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऐड कर दो, अच्छी तरह काम करेगा ये।
कंबाइन बायोफिल्म विद फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसकी यूज है रिमूव कर सकता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस थ्रू नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुम्हारा ये माइक्रोबियल बायोफिल्म नाइट्रोजन और डीनाइट्रोजन करके रिमूवल कर देगा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का। बायोडिग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफुलेंट बायोडिग्रेड कर देगा। हाई ट्रीटमेंट एफिशिएंसी फॉर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की मार्जिन कर देगा ये। रिड्यूस स्लज प्रोडक्शन कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। भाई जो स्लज का प्रोडक्शन होता है ना, उसे कम कर देगा कन्वेंशनल मेथड से। इशू है बायोफिल्म डिटेचमेंट कैन इफेक्ट इफिशेंसी। बायोफिल्म अगर आप डिटैचमेंट कर दोगे तो एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है। रिक्वायर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ प्रिवेंट क्लॉगिंग। मतलब आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करनी पड़ेगी यार, ये तो क्या बकचोदी है। फेज थेरेपी ICAR CIBA चेन्नई इंक MOU टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ फेज थेरेपी यूज बैक्टीरिया फेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब इसमें ना हम बैक्टीरिया फेज का यूज़ करेंगे। और बैक्टीरिया फेज एक स्पेशल टाइप का वायरस होता है जो सिर्फ बैक्टीरिया को अटैक करता है। ये बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है, जिससे उस बैक्टीरिया टूट जाता है या वायरस बनने की फैक्ट्री बन जाता है। बैक्टीरिया फेज एक वायरस है जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये अपना DNA या RNA बैक्टीरिया के अंदर डालकर उसे ख़त्म कर देता है और नए वायरस बनाता है। ये नेचुरली बैक्टीरिया को कंट्रोल करने हेल्प करता है और मेडिसिन और रिसर्च में भी काम करता है। साला बायोफिल्म में इसे यूज़ कर लो, मार दो साले का। बायोफिल्म बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई। यूज बैक्टीरियोथेरेपी यूज बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पेशली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है वहाँ जब बायोफिल्म तोड़ दो। बैक्टीरियोफेज बाइंड टू स्पेसिफिक बैक्टीरियल रिसेप्टर इंजेक्ट DNA एंड लाइस बैक्टीरिया टू रेप्लिकेट। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में काम हो सकता है। डिसइंफेक्शन फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर प्रिवेंट बायोफिल्म, ठीक है वो तो पहले बोल दिया मैंने। हाई एफिशिएंसी टारगेट बैक्टीरिया स्पार्किंग बेनिफिशियल माइक्रोबायोटा, ठीक है। माइक्रोबायोटा होता है जो हमारे शरीर या इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का समूह होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। इसे माइक्रोबायोटा कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।